बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वें पारे का ख़ुलासा पेश खिदमत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की निशानियों पर ईमान लाओ। सारी कायनात में फैली हुई निशानियाँ पुकार रही हैं कि इस कायनात में कोई अल्लाह का साझी नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। अच्छे काम करो और बुरे कामों से दूर रहो। यकीन रखने वालों के लिए इस कुरान में हिदायत ही हिदायत और रहमत ही रहमत है। कुरान पाक ये भी बताता है कि इंसानों ने कहाँ कहाँ हक बात से इनहराफ किया है। अल्लाह पर भरोसा करो और यकीन रखो कि जब तक तुम कुरान को थामे हुए हो, सही रास्ते पर हो। उस रब की बंदगी करो जो मक्का शहर का रब है, जिसने इस शहर को मोहतरम बनाया है और जो हर चीज़ का मालिक है। उसके फरमाबरदार बनकर रहो, कुरान सुनाते रहो। तुम्हारा काम लोगों को बुरे कामों के बुरे अंजाम से खबरदार कर देना है। अल्लाह की हमद बयान करते रहो और उसकी निशानियों से आने वाली सदाएं गौर से सुनो। अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है, तुम भी उससे गाफिल न रहो। इसके बाद सूरह क़सस शुरू होती है। इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की ज़मीन में रहते हुए सरकशी न करो, फसाद न फैलाओ, इंसानों को ग़ुलाम न बनाओ और इंसानों पर जुल्म सितम न ढाओ। अल्लाह की नज़र में ये सब बहुत संगीन जराइम हैं। इस गलत फहमी में न रहो कि जुल्म की चक्की सदा चलती रहेगी। फ़िरौन और हामान उनके लश्कर के अंजाम से इबरत हासिल करो और जुल्म से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह की मार इस तरह पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों को कमज़ोर और बेबस करके ग़ुलामी और महकूमी की ज़िंदगी पर मजबूर किया जा रहा है, वो अल्लाह की मदद से मायूस न हों। वो महकूमी को अपनी किस्मत समझकर आज़ादी से मायूस न हो जाएं। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रखें। अल्लाह को मंजूर होगा तो वो ज़रूर महकूमी की ज़िल्लत से बाहर आएंगे और उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार और इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल होगी। ज़िंदगी को अच्छे कामों से मुज़य्यन करो। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते हैं, अल्लाह उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजता है। जब कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो समझ जाओ कि उसके पीछे शैतान के हाथ हैं। वो तुम्हें गलती में डालकर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। दूसरों के साथ ज़्यादती कर बैठो तो ये समझो कि तो अपने साथ ज़्यादती की है। गलती का एहसास होते ही अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह की बख्शी हुई दौलत और ताकत से हक़ का साथ दो, कभी भी मुजरिमों का साथ न दो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर दुआ करते रहो कि अल्लाह तुम्हें सही रास्ते पर कायम रखे। जब किसी परेशानी में फंस जाओ तो अल्लाह से खैर की दुआ करो। जो लोग अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ये लोग जुल्म का रास्ता अख्तियार करते हैं और अपने आप को अल्लाह की हिदायत से महरूम कर लेते हैं। कुछ लोग अल्लाह की किताब को देखते ही पहचान लेते हैं कि उनके रब की तरफ से आई हुई हिदायत है। उनके दिल में अल्लाह की फरमाबरदारी का जज्बा पहले से होता है। वो साबित कदमी अख्तियार करते हैं, बुराई का इलाज अच्छाई से करते हैं और अल्लाह की दी हुई रोज़ी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। बेहुदा बातों से परहेज़ करते हैं और अपने अच्छे कामों को ज़ाय होने से बचाने की फ़िक्र करते हैं। इंसानों का डर तुम्हें अल्लाह की हिदायत कबूल करने से न रोक दे। अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखो। देखो, अल्लाह ने एक पूरे शहर को अमन का गहवारा बना दिया और उसे फलों की मंडी बना दिया। ये भी याद रखो कि दुनिया में जो कुछ भी मिला है वो चंद रोज़ा है। आखिरत में जो मिलने वाला है वो उससे बहुत बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, सच्चे दिल से ईमान लाओ, नेक अमाल करो, कामयाबी तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह तुम्हें दौलत से नवाजे तो सरकशी न करो, घमंड न करो, अपनी आखिरत बनाने की फ़िक्र करो। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, तुम लोगों पर एहसान करो। ज़मीन में फसाद न फैलाओ। ये समझो कि तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी अपनी काबिलियत से मिला है। ये न समझो कि तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी अपनी काबिलियत से मिला है, और ये भी न समझो कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम अल्लाह की पकड़ से बच सकते हो। कारून के अंजाम से इबरत हासिल करो। दौलत वालों को देखकर दौलत की हवस दिल में पैदा न होने दो। ईमान लाने और अच्छे अमल करने वालों के लिए अल्लाह के पास जो कुछ है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आखिरत की खुशियाँ चाहते हो, सब्र और इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारो। आखिरत का बेहतरीन अंजाम उनके लिए है जो ज़िंदगी भर अल्लाह की नाराज़गी से बचते रहें, जो ज़मीन में अपनी बड़ाई के ख्वाब
نہ دیکھیں اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلائیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے نیکی کا صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، انکار کرنے والوں کے مددگار نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی آیتوں سے دور کر دیں۔ تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت، یہ 29ویں سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ باندھو، نجات کے آسان راستوں کے چکر میں نہ رہو۔ ایمان کا محض دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ ضرور آزما کر دیکھے گا کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کی فکر کرو، یہ نہ سمجھو کہ برے کام کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ جو غلط اندازے قائم کرے گا وہ بعد میں پچھتائے گا۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا وہ اس کے لیے تیاری کرے گا، اور جو آخرت کے لیے تیاری کرے گا اپنی محنت کا بھرپور صلہ پائے گا۔ ایمان کی حفاظت کرو، اچھے خدا کے پسندیدہ کام کرو، اللہ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے بہترین کاموں کا انعام دے گا۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہ مانو۔ ایمان پر ثابت قدم رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں اچھے کاموں میں، اچھے لوگوں میں شامل کرے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ لوگ ستائیں تو صبر کرو۔ یاد رکھو، دنیا کی آزمائش اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ منافقوں کا رویہ نہ اختیار کرو جو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تمہارے سینوں کے حال سے واقف ہے۔ کافروں کے راستے پر نہ چلو، نہ ان کے وعدوں پر بھروسہ کرو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن شیاطین، ان کی پیروی کرنے والے سب اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کی ناراضگی سے بچو، وہی رازق ہے، اس سے روزی مانگو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اس سے ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بدکاری سے دور رہو، رہزنی نہ کرو، اپنی مجلسوں میں برے کام نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ظلم کا راستہ نہ اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ عقل سے کام لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست نہ بناؤ۔ جس کو بھی سرپرست بناؤ گے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگا۔ 20ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس پارے میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔